अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रमण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री ठाणांग सूत्र के माध्यम से। ठाणांग सूत्र में आप क्रमशः एक एक ठाणे के विषय में सुन रहे हैं और फिलहाल 8वें ठाणे की चर्चा आपके समक्ष चल रही है। 8वें ठाणे में आगे कन्या सूत्र के माध्यम से कहा है कि 8 प्रकार का मद कहा गया है। 8 प्रकार का मद कहा गया है। मद कहते हैं अभिमान को, घमंड को, कि अभिमान घमंड जो है बहुरूपिया है, कई रूप धारण करके आपके हमारे सभी के जीवन में आता है। जागृत आत्माएं उस अहंकार के विविध रूपों को पहचान करके उसको सम्मान नहीं देते, अपने जीवन में स्थान नहीं देते, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं और अहंकार रहित होने की साधना करने की कोशिश करते हैं। आप और हम सबका कर्तव्य है हम भी अपने अहंकार को पहचाने और पहचान करके ज्ञान पूर्वक, संकल्प पूर्वक, समझ पूर्वक उसको त्यागने, छोड़ने का हर संभव प्रयास करें। तो 8 प्रकार का घमंड, 8 प्रकार का अभिमान बतलाया गया है। वो कौन कौन सा है आप उसे समझिए। पहला मद यानी अहंकार बतलाया, जाति मद, कि मैं ऊंची जाति का हूं, मैं श्रेष्ठ जाति का हूं, मैं इस जाति का हूं, मेरी जाति ऊंची है, बाकी सबकी निकृष्ट है। जाति का अहंकार करना ये जाति मद कहलाता है। और ये जाति मद की बीमारी हमारे देश में भी और दुनिया के बहुत से हिस्सों में कई के रूपों में सामने आती है कि लोग बाग जाति के नाम पर बंटते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बड़े तुम छोटे। ये बीमारी बहुत बड़ी मात्रा में मानव समाज के अंदर देखने में आती है। हमारे देश में बहुत सारी धर्म परंपराओं ने भी जातिवाद को बढ़ाने में भूमिका अदा करी है और बहुत सारे ऐसे प्राचीन ग्रंथ हैं जहां जातीय विधानों का कुछ ज्यादा ही महिमा मंडन कर रखा है। हमारे देश में मनुस्मृति नाम का ग्रंथ बड़ा कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद है। लोग उसके पक्ष विपक्ष में बोलते रहते हैं। मुझे भी एक बार पढ़ने का मौका मिला, मुझे तो कम ही पसंद आया। वहां जातियों का महिमा मंडन, जातियों को किसी को हीन बता रहे हैं, किसी को श्रेष्ठ बतला रहे हैं, पूरे मानव समाज को टुकड़ों में बांट रखा है। बड़ी घृणा भावना भर रखी है। खैर, जो है सो है, लेकिन कुल मिलाकर के जाति मद, जाति का अहंकार करना ये अच्छी बात नहीं है। और आज जातिवादी व्यवस्था ने हमारे देश को टुकड़े टुकड़े कर रखा है। हम कितने ही अपने देश में लोकतंत्र की बात करें, प्रजातंत्र की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, लेकिन ये कैंसर की तरह हमारे देश में जाति का रोग घुसा हुआ है तो ये हजारों सालों से। लेकिन अंग्रेजों ने भी जातिवाद की कमजोर नस को पहचान करके भारत में डिवाइड एंड रूल का काम उन्होंने भी किया। उन्होंने भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने का भरपूर काम जो है अंग्रेजों ने किया। और अंग्रेजों के रहते रहते ये आवाज उठने लग गई थी कि फला जाति वाले लोगों को आरक्षण दे करके उनके ये निर्वाचन क्षेत्र, चुनावी क्षेत्र, चुनावी जो है सीट कहलाएंगी और यह फला जाति का व्यक्ति ही खड़ा होगा। अब इस बात पर हमारे भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना अंग्रेजों के सामने अड़ गए। अंग्रेज चाहते यही थे।
कांग्रेस ने और गांधी जी ने विरोध करा। गांधी जी ने कहा भैया एक बार गलत परंपरा पड़ गई तो हमेशा के लिए परंपरा पड़ जाएगी, क्यों बांटते हो, सबको समान होने दो। आज इसी बात को लेकर के गांधी जी को भी गालियां बकी जाती हैं, जो गलत है। उनके दृष्टिकोण को समझो, उनका दृष्टिकोण क्या था। लेकिन आज गांधी जी की बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना एक फैशन बन गया है। गांधी जी ने तो जातिवाद के बंधन को तोड़ने के लिए प्रैक्टिकल काम करे, जमीनी काम करे, लोगों के बीच में जाकर के काम करें। गांधी जी को आलोचना झेलनी पड़ती है मरने के बाद भी। भगवान महावीर ने जातिवाद को अपने धर्म संघ में कोई महत्व नहीं दिया। भगवान महावीर ने जातिवाद का खंडन करा। उन्होंने आत्मा को श्रेष्ठ माना कि जो आत्मा ब्राह्मण में है, जो क्षत्रिय में, शूद्र में भी है, वणिक में भी है, वो पशु में भी है, पक्षी में भी है, सब में समानता है। भगवान महावीर ने जो है चेतना, आत्मा की दृष्टि सबको समान माना है। और उनके धर्म संघ के अंदर जहां राजा महाराजाओं ने, क्षत्रियों ने, ब्राह्मणों ने दीक्षा ली, वणिकों ने दीक्षा ली, वहीं भगवान महावीर के धर्म संघ में चांडाल कुल में जन्म लेने वाले, निम्न कोटि के तथाकथित कहलाने वाले, उन सबको भी सह सम्मान भगवान महावीर ने मुक्ति का मार्ग बतलाया, मोक्ष का मार्ग बतलाया। उनको भी अपने संघ में साधु बनाया, दीक्षा प्रदान करी। तो भाव कहने का यह है कि जातिवाद को जो है भगवान महावीर ने महत्व नहीं दिया, महात्मा बुद्ध ने कोई महत्व नहीं दिया। गीता के अंदर जो है कर्म को महत्व दिया, आत्मा को महत्व दिया, लेकिन ना जाने कहां से ये सब चीजें मानव समाज में प्रवेश कर गए। मानव समाज राग द्वेष से भर गया। जातिवाद के नाम पर आज घृणा परोसी जा रही है। और हमारे देश के राजनेताओं को जैसे खून मुंह लग जाता है, ऐसे जातिवाद का चस्का लग गया है। और सभी राजनीतिक दल कोई अछूता नहीं है कि फला दल अछूता है। सभी राजनीतिक दल सर्वे करवा लेते हैं और आंकड़े मौजूद रहते हैं कि यहाँ ब्राह्मणों के कितने वोट हैं, क्षत्रियों के कितने हैं, SC ST के कितने वोट हैं, वणिकों के कितने वोट हैं, उसके हिसाब से टिकट बढ़ जाते हैं। यानी जातिवाद की बीमारी में और ज्यादा इसको मजबूत करने का काम राजनीतिक क्षेत्र के लोग आज भी करते हैं। आज भी हमारे देश में जाति के नाम पर बहुत सारे घृणास्पद घटनाएं घटती हैं। कहीं उड़ीसा में घट रही है, कहीं बिहार में घट रही है, कहीं यूपी में, कहीं हरियाणा में, कहीं पंजाब में, कहीं कहीं अनेक प्रकार की घृणास्पद स्थितियां जो है पूरे देश में देखने में आती हैं। अभी कोरोना काल में आगरा के पास कोई छोटा मोटा गांव है, तो वहां SC ST परिवार की कोई यंग महिला कोरोना से उसकी मृत्यु हो गई। परिवार वाले घबराए हुए थे, येन केन प्रकारण लेकर के एक शमशान में चले गए। शमशान में चिता लगभग सज चुकी थी, चिता सजा दी गई है, डेड बॉडी को उसके ऊपर रख दिया गया है। और जिस जाति, ऊंची जाति वाले, वो अपने आप को कहलाने वाले, उनको मालूम पड़ा कि कोई निम्न जाति की महिला मर गई और उसका संस्कार हमारे वाले शमशान में। वो आए और उन लोगों को उस शमशान से डेड बॉडी उठाने और दहा कर्म की जो सामग्री थी, लकड़ियां, उपले वगैरह, सब उठा के अपने वाले, उनके वाले शमशान में ले जाने के लिए बोला। और वो लेकर के गए और ये मीडिया में छपा। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में कोई चिंता नहीं है, सब दोनों के पक्ष वाले नेता आपको मिल जाएंगे। आज भी ऐसा होता है, परम आश्चर्य है। मरने वाला मर गया, अग्नि सबको जला करके राख बना देगी। फिर ये राख मिलकर के किस ब्राह्मण की है, क्षत्रिय की है, शूद्र की है, वैश्य की है, राख को क्या आप पहचानोगे? लेकिन अफसोस कि मानव समाज में ये घृणा आज भी बनी हुई है। और बहुत सारी धर्म परंपराएं ये आवाज देती हैं कि हमारे यहाँ जाति पाति का बंधन नहीं, आओ हमारे में आ जाओ और हमारे धर्म को स्वीकार कर लो। लेकिन अंदर जब झांक के देखते हैं, वहां भी कहीं ना कहीं भेदभाव मिलते हैं। आवश्यकता है कि हम जाति के नाम पर इस बढ़ोतरी को रोकें और समानता समाज में पैदा करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जाति मद के बाद कहा गया कुल मद।
कुल अपने अपने कुल खानदान का मद अहंकार, मैं ऊंचे खानदान का हूं, हमारे बाप दादा ऐसे थे, हमारा खानदान ऐसा है, इस प्रकार अपने कुल का मद अहंकार करना ये उचित नहीं है। तीसरा मद है बल मद, अपनी शारीरिक ताकत का मद करना, अहंकार करना कि मैं बलिष्ठ हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं उठा के फेंक सकता हूं, मैं 10 जनों के साथ इकट्ठा लड़ सकता हूं। अपने बल का, शरीर की ताकत का मद करना, अहंकार करना उचित नहीं है और समय आने पर ऐसे मद धरे रह जाते हैं। चौथा मद कहा गया है घमंड, अभिमान। रूप मद, अपने रूप सौंदर्य का मद करना, अहंकार करना कि मैं बहुत सुंदर या सुंदरी हूं, इस प्रकार का मद करना। किसी का सुंदर होना बुरा नहीं है, कोई अपने पूर्व पुण्य के प्रभाव से सुंदर है तो है, लेकिन सुंदर होने का घमंड करना और जो कम सुंदर है उनके ऊपर कटाक्ष करना, घृणा करना, उनसे दूर भागना, ये अच्छा नहीं है। पूरे दुनिया के अंदर रंग रूप को लेकर के बड़े घृणा भाव देखने में आते हैं, ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये इंडियन हैं, ये फला देश के हैं, ये उस देश के हैं, ऐसे घृणा भाव रखना। दुनिया में काला और गोरा दो ही तो रंग हैं, ठीक है, बीच में आप गेहुआ रंग कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन काले गोरे के अंदर दो ही तो जातियां लोगों ने बांट रखे काले गोरे की, लेकिन उचित नहीं है। और गुणों के हिसाब से हम व्यक्ति का मूल्यांकन करें, वो ज्यादा अच्छा है। और रूप मद के बाद कहा गया तप मद। एक साधक है, तप करता है, तो तप का भी कई लोगों को घमंड आ जाता है कि साधु साध्वी श्रावक श्राविका तप करते हैं, अच्छी बात है, उन्होंने अंतराय तोड़ रखा है, तप करते हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन मन में घमंड पालना, मैं तपस्वी, मेरी साता नहीं पूछी, मेरे जैसा कोई तपस्वी कठिन है, अब तक मैंने इतना रिकॉर्ड बना रखा है, मैं तप करता हूं, लोगों को मुझे मेरा सम्मान करना चाहिए, इस प्रकार तप का मद जो है मन में ना पाले। फिर कहा श्रुत मद, कई साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं को श्रुत मद आ जाता है कि वे हमारे को शास्त्र की, थोकड़ों की, तत्व की अच्छी जानकारी है, और अच्छी जानकारी है तो जगह जगह औरों की परीक्षा लेते फिरते रहते हैं और पूछते हैं तुम्हें ये आता है, तुमने पढ़ा है, और इसका बतलाना क्या जवाब है। वो ये जताते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन ये इस प्रकार का भाव अच्छा नहीं है। अपने ज्ञान का, अपने श्रुत का, अपने आगम की जानकारी का अभिमान, घमंड जो है वो नहीं करना। सातवां मद है लाभ मद, कि किसी को किसी काम में लाभ की प्राप्ति हो जाती है, जहां हाथ डालता उपलब्धि की प्राप्ति हो जाती है, तो वो जो है लाभ पर घमंड करता है कि मैं जहां हाथ डालता हूं मुझे लाभ ही लाभ होता है, तो लाभ का मद है, अहंकार है। फिर आठवां मद बतलाया है ऐश्वर्य मद। ऐश्वर्य कहते हैं कि किसी व्यक्ति के पुण्य के प्रभाव से उसके पास ऐश्वर्य है, सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा कोठी कार बंगला जमीन जायदाद भरपूर है, तो कईयों को इसका भी अभिमान घमंड होता है कि मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा ऐश्वर्यशाली व्यक्ति कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दुनिया में एक से एक ऐश्वर्यशाली व्यक्ति देखने में आते हैं, तो अपने ऐश्वर्य का घमंड नहीं करना। ये 8 प्रकार के मद बतलाए गए हैं, घमंड बतलाए गए हैं। इन घमंडों का, अभिमानों का त्याग सब व्यक्तियों को करना चाहिए। आगे अगले सूत्र में कहा है 8 प्रकार का आयुर्वेद कहा गया है कि आयुर्वेद 8 प्रकार का है। वर्तमान में एलोपैथिक का नाम बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है, लेकिन आयुर्वेद का नाम आज भी चलता है। प्राचीन काल में आयुर्वेद ही तो था, आयुर्वेद के बाद होम्योपैथ आया, एलोपैथ आया, और एलोपैथ आज चारों तरफ अपना साम्राज्य जमाए हुए है। हमें किसी और से विरोध नहीं है, लेकिन यहाँ 8 प्रकार का जो आयुर्वेद कहा है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया आगमकार के द्वारा कि आयुर्वेद 8 प्रकार का। पहला कहा गया कुमार भृत्य। कुमार भृत्य का मतलब है बालकों की, बच्चों की चिकित्सा का शास्त्र, इसे कुमार भृत्य कहते हैं कि बच्चे और बच्चों की बीमारियों से संबंधित जो शास्त्र है इसे कुमार भृत्य कहते हैं। ये आयुर्वेद का
एक हिस्सा है। वर्तमान में आप देखते हैं कि घरों में बच्चों के डॉक्टरों के इलाज के लिए बच्चों के डॉक्टर होते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट। बच्चे कोमल होते हैं, छोटे होते हैं, संवेदनशील होते हैं, उनको संक्रामक रोग जल्दी लग जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी रोग बीमारी तकलीफ पैदा हो तो बच्चों के डॉक्टर लगातार बच्चों को देखते हुए और उस प्रकार की पढ़ाई की हुई होने की वजह से वो बच्चों की बीमारी को जल्दी से पकड़ लेते हैं। और आजकल चाइल्ड स्पेशलिस्टों की कमाई अच्छी चल रही है। घरों में एक एक दो दो बच्चे होते हैं और संपन्न परिवार और मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों के इलाज को थोड़ी सी तकलीफ हो जाए तुरंत चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। जब तक बच्चा छोटा है तो किसी न किसी एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के टच में रहते हैं कि बच्चे को कुछ भी तकलीफ होगी हम फौरन फला डॉक्टर के पास जाएंगे और जाते हुए समाधान भी मिलता है। तो बच्चे कोमल होते हैं, उनके लिए डॉक्टर होते हैं जिनको हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट कहते हैं। ये आयुर्वेद का पहला प्रकार है। आयुर्वेद का दूसरा प्रकार कहा गया काय चिकित्सा। काय चिकित्सा इस शरीर की देह की चिकित्सा करने वाले को काय चिकित्सक कहते हैं, जिसे हम कहते हैं जर्नल फिजिशियन, कि सामान्य बीमारियों के डॉक्टर। एमबीबीएस कर रखी है, एमडी कर रखी है और वो जर्नल फिजिशियन है और बड़ा अच्छा डायग्नोज करते हैं। तो जाते ही व्यक्ति को पहचान लेते हैं इसको क्या तकलीफ है और उसका समाधान कर देते हैं। सिर में दर्द है, पेट में दर्द रहता है, अंदर किसी पार्ट्स में स्वेलिंग आई हुई है, अंदर बॉडी में कहीं इन्फेक्शन हो गया है, सीजनली बुखार आ रहे हैं, वायरल हो रहा है और भी कई प्रकार की सैकड़ों बीमारियां। सबसे पहले जर्नल फिजिशियन चेक करते हैं। जब उनको लगता है कि मेरे से अब ये चीज बाहर है तो स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं और स्पेशलिस्ट देख करके चीज का आगे निदान करता है। तो जर्नल फिजिशियन जो होते हैं उसका नाम दिया आगमकार ने काया चिकित्सा, कि शरीर की सामान्य बीमारियां और मानव समाज के अंदर सामान्य जर्नल फिजिशियनों की सबसे ज्यादा उपयोगिता होती है, बशर्ते वो अनुभवी हों और खूब अच्छे से पढ़े हुए हों। आयुर्वेद का तीसरा प्रकार बतलाया है शालाक्य। शालाक्य का यहाँ अभिप्राय लिया गया है कान, नाक और गले के डॉक्टर। कान, नाक, गले, जिन्हें हम एलोपैथ में ईएनटी के डॉक्टर कहते हैं, ईयर, नोज एंड थ्रोट। तो ये जो ईएनटी के डॉक्टर हैं आज इनकी बड़ी महत्ता है और कोई ना कोई इन तीनों प्रकार की गले की, नाक की, कान की समस्या होते सीधे इन डॉक्टरों के पास जाया जाता है। इसका मतलब है कि आयुर्वेद में भी ये तीनों प्रकार की बीमारी का समाधान था जो चलकर के आगे एलोपैथिक के अंदर अपना एक स्वतंत्र विंग जो है इस चीज का बन गया है। और इसके बाद चौथा प्रकार बतलाया आयुर्वेद का शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा का मतलब है सर्जरी, ऑपरेशन। सर्जरी, ऑपरेशन, आयुर्वेद में भी सर्जरी होती थी, बस अंतर इतना है तब इतने सूक्ष्म औजार नहीं थे, ऑपरेशन थिएटर इतने बढ़िया नहीं होंगे, इतनी सूक्ष्म जो है शोध नहीं हुई होगी। लेकिन आयुर्वेद का वह जो शल्य चिकित्सा का भाग है आज एलोपैथ में बढ़ते बढ़ते इतना सूक्ष्मता के साथ आज ऑपरेशन होते हैं। ब्रेन के ऑपरेशन, हार्ट के ऑपरेशन, किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, हार्ट की बाईपास सर्जरी करानी है, कुछ भी कराना है, बड़ी बारीकी के साथ आज शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी तरक्की हुई है और ऐसे हॉस्पिटल और ऐसे डॉक्टर अच्छी कमाई अपनी कर लेते हैं और इस प्रकार वो जनता की सेवा करते हैं। पांचवा प्रकार आयुर्वेद का बतलाया नांगोली। नांगोली का मतलब है विष चिकित्सा, जहर के द्वारा चिकित्सा। कई प्रकार का इलाज जहर के द्वारा होता है। कई प्रकार के जहर हैं, सांप के जहर हैं और भी कई जीव जंतुओं के जहर हैं जिनको इकट्ठा किया जाता है। उनकी विशेष रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उस जहर को कितनी मात्रा में किस बीमारी में देना है, कैसे उसका उपाय करना है, तो विष चिकित्सा वाले, आयुर्वेद वाले, एलोपैथ वाले दोनों जो विष का जहर का प्रयोग करते हैं। आपको दे भी देते, पता भी नहीं चलता, बताते भी नहीं है। तो इस बार विष चिकित्सा जो है वर्तमान में भी चलती है
और आयुर्वेद में भी चलती थी और आज भी चलती है। छठा प्रकार बतलाया आयुर्वेद का भूत विद्या। आयुर्वेद में भूत विद्या को माना जिसको एलोपैथ के अंदर नहीं मानते। भूत विद्या के अंदर देवता का असर, असुर और गंधर्व का प्रभाव किसी के शरीर में है तो उसका उपाय आयुर्वेद में है। आयुर्वेद ने इसको चिकित्सा का एक हिस्सा, एक अंग माना है कि हाँ, शरीर में देवी देवता का, असुर गंधर्व का प्रभाव हो सकता है। उसके शमन के तरीके आयुर्वेद के अंदर बतलाए गए हैं। वर्तमान में बहुत से साधु संत, सन्यासी, तांत्रिक, अनेक प्रकार के लोग, अनेक ऐसे स्थान जहां इस ओपरी पराई का इलाज जो है करने की पद्धतियां वर्तमान में देखी जाती हैं। कई फ्रॉड लोग बैठे हैं, कई असली लोग बैठे हैं, कई इनके उपाय करने में समर्थ हैं और कुछ लोग केवल पैसा बनाने में समर्थ हैं। तो इसको भी एक जो है विद्या माना गया है और बहुत से साधु संत भी जो इस प्रकार की विद्याओं में अपने आप को मानते हैं कि भाई हमारे को ये विद्या आती है और हम इसका समाधान करने में समर्थ हैं। कई बार एलोपैथ के डॉक्टरों के सामने जब ऐसी बात उस बीमार व्यक्ति के परिवार वाले कहते हैं तो डॉक्टर लोग जो है पहले तो मानते नहीं, जब अपनी आंखों से कुछ चीजें देखते हैं तो कहते हैं देखो साहब, हमारे एलोपैथ में तो नहीं है और यदि तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हें कुछ इसका उपाय करवाना है तो तुम बेशक करवा लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार की दो स्थितियां जो हैं देखने में आती हैं। आयुर्वेद का 7वां प्रकार बतलाया है क्षार तंत्र। क्षार तंत्र का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के पौष्टिक पदार्थों को क्षारीय प्रक्रिया के द्वारा तैयार करना। अब देखिए, स्वर्ण भस्म, चांदी की भस्म, मोती पिष्टी, ये सब क्या है? पौष्टिक पदार्थ हैं। कमजोरी को दूर करने के लिए, ताकत को बनाए रखने के लिए आयुर्वेद में ऐसी सब चीजें बतलाई गई हैं। एलोपैथ वालों ने विभिन्न प्रकार के कैप्सूल बना दिए कि भाई बीकासूल का कैप्सूल खा लो, आपकी घबराहट, आपको चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, उसमें राहत मिलेगी। तो क्षार तंत्र के अंदर विभिन्न प्रकार की भस्में और विभिन्न प्रकार के ऐसे पौष्टिक पदार्थ जिनके खाने से शरीर को ताकत मिले। और 8वां प्रकार बतलाया गया है आयुर्वेद में रसायन। रसायन का मतलब यह है विभिन्न प्रकार के रसायन आयुर्वेद में भी हैं, एलोपैथ में भी हैं। पारे का प्रयोग, सोने का प्रयोग, भस्मों का प्रयोग आदि आदि अनेक प्रकार के रसायनों का प्रयोग आयुर्वेद में भी किया जाता है। आगे कहा है कि एकल विहारी प्रतिमाधारी अणगार की 8 विशेषताएं। एकल विहारी प्रतिमाधारी अणगार यानी साधु की 8 विशेषताएं। आप कहोगे कि वो एक अकेले भी हैं, प्रतिमाधारी भी हैं, फिर उनकी विशेषताएं। हाँ, आचारांग सूत्र में और अनेक आगमों के अंदर ऐसे संतों का उल्लेख आता है जो एकल विहारी होते हैं लेकिन प्रतिमाधारी यानी विशेष प्रतिज्ञा धारण करके साधना करते हैं। तो उनको शास्त्र में विधान भी है, सम्मान भी है, प्रावधान भी है कि वो अकेले रहे तो कोई दोष वाली बात नहीं है। लेकिन अकेला रहता है तो उसकी कुछ विशेषताएं भी होती थी कि ये खूबियां उसमें हो तो अकेला रहे, और वो भी साधना की दृष्टि से, केवल आजादी की दृष्टि से नहीं, साधना की दृष्टि से अकेला रहे, प्रतिमाधारी रहे। तो उसकी कुछ विशेषताएं आगमकारों ने बतलाई हैं। पहला कहा है कि ऐसा एकल विहारी प्रतिमाधारी, उसमें विशेषता हो कि वो श्रद्धावान हो। किसके प्रति श्रद्धा? देव गुरु धर्म के प्रति उसके मन में श्रद्धा हो, मन चंचल वाला ना हो, श्रद्धावान हो और देव गुरु धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा वाला है तो वह एकल विहारी प्रतिमाधारी हो सकता है। एकल विहारी प्रतिमाधारी की दूसरी विशेषता है कि वह सत्यवादी हो, झूठ बिल्कुल भी ना बोलता हो, कितनी मुसीबत आए तो भी झूठ ना बोले, सत्यवादी। फिर कहा तीसरा उसकी विशेषता है मेधावी। मेधावी यानी जिसकी स्मरण शक्ति अच्छी है, याददाश्त अच्छी है, वो एकल विहारी प्रतिमाधारी हो सकता है।
चौथा कहा है विशेषता बताते बहुश्रुत, कि वह जो है बहुश्रुत शास्त्रों का विशिष्ट ज्ञाता हो, शास्त्रों को अधिकता के साथ बहुलता के साथ जानकारी रखने वाला हो। पांचवी विशेषता बतलाई वह शक्तिमान हो। शक्तिमान जो सीरियल आया था या कुछ जैसा भी कुछ था या किसी पात्र का नाम था, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ शक्तिमान का मतलब केवल इतना है कि वह शरीर से इतना मजबूत और स्वस्थ हो कि अकेला अपनी साधना, विहार, गोचरी, पानी साधना करने में अकेला ही समर्थ हो, इतनी शक्ति उसके शरीर में हो। फिर छठा का है अल्पाधिकरण। अल्पाधिकरण का मतलब है कि वो अकेला भी है और प्रतिमाधारी भी है, तो वह अल्पाधिकरण के अंतर्गत कहा गया कि वह कलह रहित हो, किसी के साथ छोटी छोटी बातों पे कलह कलेश वाद विवाद शिकायत करने वाला ना हो, सहनशील हो। और सातवां कहा है धृतिमान हो। धृति कहते हैं धैर्यवान को, और धैर्य का अभिप्राय एक तो सामान्य अर्थ यह है कि भाई जो भी कोई संकट मुसीबत आए तो उसका मुकाबला करे, यानी कि सहन करे, इतना धैर्य हो। और धृतिमान का एक आगमिक अर्थ ये भी है कि वह मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला हो, मन और इंद्रियों पर काबू रखने वाला हो, तो वह एकल विहारी प्रतिमाधारी होता है। आठवां गुण, आठवीं विशेषता एकल विहारी प्रतिमाधारी की बतलाई है वीर्यवान। वीर्य कहते हैं पराक्रम को, पुरुषार्थ को, मेहनत को, कि वीर्यवान पराक्रमी पुरुषार्थी मेहनती हो, ये नहीं कि छोटे छोटे काम के लिए किसी दूसरे पर अवलंबित रहे, स्वयं स्वयं का काम करने में समर्थ हो, ऐसा वीर्य यानी शक्ति बल से समर्थ हो, लगातार साधना में अपना फोकस करता हो, तो वो एकल विहारी प्रतिमाधारी साधु कहलाता है।